नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। आपको बता दें कि एसटीएफ की जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो लगातार जारी है। एक के बाद एक मास्टरमाइंड लगातार गिरफ्त में आ रहे हैं। यूकेएसएससी भर्ती परीक्षा से लेकर अब सचिवालय रक्षक भर्ती तक के जो मामले हैं वो आपस में कनेक्ट होके कहीं ना कहीं आज एक बड़ा मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया है। हमारे साथ सीधे इस पे बातचीत करने के लिए एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार जो है सर्जिकल स्ट्राइक अपनी जारी रखे हुए हैं। सर, एक बड़ा जो है आज मामला पकड़ा गया है। राजेश जो कि जो है इसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। सर, क्या इसके बाद राजेश से और इनपुट मिलने की संभावना है? हाँ, देखिए, जो 26 गिरफ्तारी हुई है, चूँकि केस में हमेशा जो पेपर लीक या इस तरह की जब घटना होती है तो उसका सोर्स जानना बड़ा आवश्यक होता है। अभी तक जो हम सोर्स पे काम कर रहे थे उसमें हमें आरएमएस कंपनी का जो कर्मचारी था उसके माध्यम से जो पेपर लीक हुआ था उस कड़ियों पर हम काम कर रहे थे। उसमें काफ़ी सारे लोग की कुमाऊँ से और गढ़वाल से गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन जब जाँच के दौरान ही हमें पता चला कि इसमें धामपुर से एक कनेक्शन है जहाँ पर बच्चों को ले जाकर वहाँ पर 30-35 बच्चों को परीक्षा के प्रश्न पत्र याद कराया गया। तो उसपे हमने जो काम किया उसमें पता चला कि उसमें जो एक ललित का घर है, एक इंजीनियर है और साथ ही साथ वहाँ पर बच्चे आते हैं, जहाँ पर रात को परीक्षा लीक हुई और उसमें केंद्रपाल है जो उसका बिंदु है, जो परीक्षाओं को प्रश्न पत्र को विभिन्न माध्यम से उसको अरेंज किया था। उस पर काम करते हुए हमें शक जो कंपनी के, चूँकि पहले ही 3 कर्मचारी गिरफ्तार हो चुके थे, तो कंपनी के जो ओनरशिप है या डायरेक्टर है, उस पर हमारा शक था। 2-3 बार हमने पूछताछ के लिए बुलाया भी। फिर जो साक्ष्य आते गए उसके आधार पर कल हमने जब उनके पैसे की कुछ ट्रेल पता चली, हमें कुछ रिश्तेदारों के पास पैसे पहुँचे हैं, कुछ मित्रों के पास पैसे इसके पहुँचे थे, तो इसके आधार पर जब हमने सारे साक्ष्यों को कलेक्ट किया है, उस पर जो है, जो कंपनी का मालिक है राजेश शान, उसको गिरफ्तार किया गया। सर, क्योंकि कंपनी के बारे में कहा जाता है सर कि कंपनी का यहाँ लगभग 50 करोड़ का जो है टर्नओवर है ईयरली। तो क्या अन्य जो परीक्षाएं हैं वहां भी कहीं संलिप्तता नजर आ रही है? देखिए, मैं अभी खैर टर्नओवर की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हाँ, 100 करोड़ के ऊपर उनका ऐसा कुछ पता चला है कि लास्ट ईयर टर्नओवर था पूछताछ में। बेसिकली परीक्षा के विभिन्न स्टेजेस होती हैं और हमेशा कंपनी को या किसी को भी जो आउटसोर्स कंपनी है, उसको परीक्षा की सारी गोपनीय काम करने के नहीं दिया जाता। किसी को हो सकता है कि पैकेजिंग का काम मिले, किसी को प्रश्न पत्र तैयार करने का काम, प्रिंटिंग का मिले, किसी को कुछ मिले। तो चूंकि इस परीक्षा की जो विवेचना थी उसमें ये चीज़ साक्ष्यों में जुड़ रही थी कि कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र के माध्यम से लीक हुआ है। अब इसमें क्या पहले कितना लीक हुआ या नहीं हुआ, चूँकि विवेचना का दायरा काफ़ी बड़ा होता है, तो अगर ऐसे कोई साक्ष्य आते हैं तो ज़रूर वो सरकार और आयोग से साझा किए जाएँगे और उसमें फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, हाकम सिंह और जो केंद्रपाल है उसकी एक बड़ी कनेक्टिविटी बताई जा रही है। यहाँ तक बताया जा रहा है कि जो हाकम सिंह है उसके रिजॉर्ट में भी कहीं ना कहीं उसकी एक साझेदारी थी। क्या सर ये पूरा आपस में मामला कनेक्ट है? हाँ, कहीं न कहीं जो जाँच में हमारे आया है कि साझेदारी थी, चूँकि ये एक-दूसरे से पुराने परिचित थे और सालों से इनका मिलना-जुलना था और कहीं न कहीं जो जब हमारी प्रारंभिक पूछताछ में जो जानकारी आई थी, उसमें हाकम सिंह को गिरफ्तार भी किया गया था, पीसीआर पे भी लिया गया था और जो हमारे पास साक्ष्य आए थे, उसमें इनकी घनिष्ठता पाई गई थी। उसी के माध्यम से ही उत्तराखंड में हाकम सिंह द्वारा परीक्षार्थियों को ये पेपर दिया गया था और जिससे नौकरी उनको मिली थी। तो सर, जो राजेश के साथ हाकम सिंह की क्या कोई कनेक्टिविटी है? अभी तक कोई डायरेक्ट ऐसी कनेक्टिविटी नहीं आई है, लेकिन अब चूंकि जब एक ही गैंग है और एक ही तरह से जुड़े हुए हैं तो संभावना से हम किसी को इनकार नहीं करते, लेकिन अभी तक वर्तमान में डायरेक्ट कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पाया। सर, इनसे क्योंकि अन्य किसी परीक्षा के बारे में कोई इनपुट मिला हो कि अन्य परीक्षाओं में कहीं संलिप्तता रही है? मैंने इसीलिए फोकस किया था कि चूंकि इन्वेस्टिगेशन एक वीपीडीओ और वीडियो परीक्षा की हमारे पास चल रही है और एक सचिवालय रक्षक की चल रही है, तो मेन फोकस हमारा इन्हीं परीक्षाओं को लेकर है। कोई भी साक्ष्य ऐसे आते हैं जो बड़ी गड़बड़ी की आशंका की ओर इंगित करते हैं या कहीं ऐसे कोई साक्ष्य आएंगे तो जरूर उसको शासन और आयोग से हम शेयर करेंगे। सर, बीपीडीओ भर्ती परीक्षा और जो सचिवालय रक्षक परीक्षा है उसको लेकर आप लगातार उन परीक्षार्थियों से अपील कर रहे हैं कि वो स्वयं आकर अपने साक्ष्य जो है यहाँ पर एसटीएफ में दें। इतने लगभग इसमें सर बीपीडीओ में कितने और इसमें सचिवालय रक्षक में कितने अभी तक आ चुके हैं? चूंकि सचिवालय रक्षक में तो अभी विवेचना शुरू हुई है, उसमें भी हमारे पास जो जानकारी है, मेरे पास 2 से 3 छात्र आ चुके थे और साथ ही साथ वीपीडीओ में करीब करीब 70 से 80 छात्र स्वयं से यहाँ पर आए थे। उसमें वो भी छात्र भी थे जो अनुचित साधनों से पास हुए, वो छात्र भी थे जो अपनी मेहनत से पास हुए, तो उनका वेरिफिकेशन भी किया गया और जो अनुचित साधनों से पास हुए थे उनके बयान भी दर्ज किए गए। क्या सर अगले 24 घंटे में कुछ बड़े खुलासे होने की संभावना है? देखिए, मैं कहूँगा कि खुलासे की जो मेन कड़ी थी वो हमने जोड़ ली है, बीच बीच में कुछ कड़ियाँ अभी मिस हो रही हैं तो उनको भी जल्दी सामने लाया जाएगा। जो सर उत्तरकाशी में कुछ जो है क्षेत्र पंचायत या प्रधानों की बात बीच में लगातार सोशल मीडिया में उठ रही थी, क्या इस तरह की कोई कड़ी जुड़ पाई है? देखिए, उसमें जो परीक्षा का हमने मूल्यांकन इसमें देखा है छात्रों का, कहीं न कहीं वो जो हमारे लोक सेवक हैं, उनके परिजनों से भी जुड़े हुए छात्र हैं या वो स्वयं भी किसी न किसी उस पर हैं। तो नेचुरल सी बात है कि अभी चूँकि अभ्यर्थी के रूप में उनको देखा गया है, तो उसमें उनको चार्जशीट किया जाएगा। उनकी संलिप्तता और गहरी पाई जाएगी तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा।
धन्यवाद सर। और हमारे साथ अभी जो है एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह जी मौजूद हैं और लगातार सर्जिकल स्ट्राइक जो एसटीएफ की है वो लगातार चल रही है। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और अभी सर ने कहा कि आने वाले 24 घंटे में भी बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक नमस्कार।